इस इंद्र को मारने की अग्नि मैं कहां इसको डालूं? तो गुरु बृहस्पति कितने बुद्धिमान हैं, देखिए। गुरु बृहस्पति बोले, प्रभु आप इस क्रोध को समुद्र में डाल दो। समुद्र अथाह है, समुद्र में डाल दीजिए। तो महादेव ने गुरु बृहस्पति के कहने पर अपने क्रोध को, जो इंद्र को भस्म करने के लिए क्रोध प्रकट हुआ महादेव का, उसको समुद्र में डाल दिया। अथो शिवस्य तत्तेजो, अथा शिवस्य तत्तेजो, भालनेत्र सबूद्भवम्, भालनेत्रं सबूद्भवम्, क्षिप्तं च लवणाम्भोधो, क्षिप्तं च लवणाम्भोधो, सद्यो बालत्वमापहं, सद्यो बालत्वमापहं। भगवान ने अपने कोप को, अपने क्रोध को जैसे समुद्र में डाला। क्षिप्तम चा लवणाम बोधि, जैसे लवण, लवण कहते हैं समुद्र, समुद्र में डाल दिया। और भगवान के क्रोध को जैसे समुद्र में डाला, समुद्र में तूफान मच गया। और बंधुओं, भगवान के क्रोध से, उस पसीने से, उस अंश से एक बड़ा भयंकर बालक समुद्र के बीच में प्रकट हो गया। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। और बंधुओं, जल ने इसको धारण किया, समुद्र ने धारण किया, इसलिए इस बालक का नाम हुआ जलंधर। ये जलंधर राक्षस के जन्म की कथा है। और बंधुओं, ये जलंधर जब रोया, छोटा बच्चा रोता है ना, रुदतस्तस्य शब्देन, रुदतस्तस्य शब्देन, प्राकंप धरणी मुहु, प्राकंप धरणी मुहु। मानो पृथ्वी भी कांप उठी है। प्राकंप धरणी मुहु, मानो पृथ्वी कांपने लगी इस बालक के रोने से, ऐसा भयंकर। और देखते ही देखते ये बालक बड़ा भयंकर हो गया। सचकार महानादम, बड़ा भयंकर गर्जना की इसने। सचकार महानादम, देवासुर भयंकरम, भयंकरेण दैत्यस्य नादेन पूरिदम तदा, दैत्यस्य नादेन पूरिदम, नादेन पूरिदम तदा। जैसे इसने गर्जना की, बड़ी भयंकर गर्जना, इसके गर्जना से मानो पृथ्वी कांपने लगी, देवता कांपने लगे, ऋषि मुनि कांपने लगे। ऐसी भयंकर गर्जना इस जलंधर ने की। ओहो, आप देखिए जरा, हैं? इतने में दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी आ गए। हाँ, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी आ गए, इसका राज तिलक किया। हे पुत्र जलंधर, मैं तुम्हारा सतगुरु हूं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य हूं, मैं तुम्हारा राज्य अभिषेक करता हूं। आज से तुम दैत्यों के अधिपति हो जाओ, तपस्या करो और तपस्या के बाद शक्तियां प्राप्त करो, जाओ। तो जलंधर ने बड़ा कठोर तप किया। ध्यान दीजिएगा, तपस्या जब की तो तपस्या के बाद शक्तियां प्राप्त की और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा। सुन लीजिए, भगवान ने जो हमें शक्तियां दी हैं, इनका जीवन में कभी दुरुपयोग मत करिए। हमारे जीवन में जो शक्तियां हैं ना, वो भगवान का दिया हुआ उपहार है। प्रभु ने हम पर कृपा की है, तभी तो हमको शक्तियां दी हैं। अब शक्ति केवल भुजाओं की शक्ति से तात्पर्य नहीं है। आपके साथ यदि भगवान ने बुद्धि की शक्ति दी है, आपके पास बुद्धि की शक्ति है, तो आप अपनी बुद्धि का प्रयोग समाज की प्रगति के लिए करो, समाज के उत्थान के लिए, अपने गांव, अपने नगर की प्रगति के लिए आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए। उस बुद्धि की शक्ति का सदुपयोग करिए आप। लेकिन क्षमा करो, कई लोगों को भगवान बुद्धि देते हैं
तो उस बुद्धि से क्या करते हैं, दुरुपयोग करने लगते हैं। क्यों? दूसरे को कैसे मैं दुखी करूं, दूसरे को कैसे मैं परेशान करूं, क्यों? अपनी बुद्धि को दूसरे को परेशान करने में लगा देते हैं। यदि भगवान ने आपके पास विद्या की शक्ति दी है, भगवान ने आपको विद्यावान बनाया है, तो आप क्या करो, गरीबों को पढ़ाओ लिखाओ, गरीबों की सेवा करो, क्षमा करिए। आज हमारे बीच में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक प्रतिभाएं हैं जो आईएएस अधिकारी बन सकती हैं, जो आईपीएस अधिकारी, आईएफएस अधिकारी बन सकती हैं, बड़े बड़े जो कमीशन को क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन वो प्रतिभाएं अभाव के कारण से कुचल दी जाती हैं। तो ऐसी यदि प्रतिभाएं हैं और भगवान ने आपको विद्या बुद्धि दी है, तो अपनी विद्या का दान करिए। विद्या दान सबसे बड़ा दान है। आपका जो ज्ञान है, आप उस ज्ञान को दान करिए। उन बच्चों को पढ़ाओ जो बहुत महंगी फीस नहीं दे सकते, उनकी आप सेवा करिए। यदि भगवान ने आपको पद की शक्ति दी है, बहुत बड़ा पद दिया है आपको, तो आप उस पद से गरीबों की सेवा करिए, क्षमा करिए। लेकिन आजकल हमें पद मिलता है तो सबसे पहले अपना बैंक बैलेंस भरना शुरू करते हैं। बुरा मत मानना, क्यों जी? यही तो हो रहा है आज। समाज की कितनी सेवाएं हो रही हैं, गांव नगर का कितना विकास हो रहा है। जिसको पड़ी है पहले स्वयं का विकास हो जाए, फिर गांव समाज का विकास होता रहेगा। क्यों? तो यदि भगवान ने पद दिया है और उस पद से केवल हमने अपना भला किया, तो भैया राक्षस बन जाएंगे। क्षमा करिए, देवताओं और राक्षसों में केवल इतना ही अंतर है बस। देवताओं को शक्तियां मिलती हैं तो सदुपयोग करते हैं, और राक्षसों को शक्तियां मिलती हैं तो दुरुपयोग करते हैं। हमारे बहुत सम्मानित श्री टंकराम वर्मा जी, भगवान ने आपको धन और वैभव की जो शक्ति दी है, लक्ष्मी की जो शक्ति दी है, आप उस लक्ष्मी की शक्ति के द्वारा समाज की सेवा करते हैं। देखिए कितने बड़े धर्म स्तंभ हैं हमारे इस क्षेत्र के, हमारे बलौदा बाजार के, हमारे इस क्षेत्र तिल्दा, हमारा ये सुहेला, इस क्षेत्र के कितने बड़े धर्म स्तंभ हैं जो निरंतर धार्मिक कार्यक्रमों के द्वारा, इन आयोजनों के द्वारा जगत कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, जो आपके सुख और दुख में सदैव कंधे से कंधा मिला करके जो खड़े रहते हैं। ऐसे बहुत बड़े समाज सेवी हमारे बहुत सम्मानित टंकराम वर्मा साहब, धन्य हैं। आपकी सेवा, आपकी भक्ति, आपका भाव, आपका ये अनन्य प्रेम धन्य धन्य है। तो परमात्मा जब महापुरुषों को शक्ति देते हैं तो उस शक्ति का वो सदुपयोग करते हैं, और दुर्जनों को शक्ति देते हैं तो दूसरों को परेशान करने में शक्ति लगा देंगे। क्यों जी? तो यही है जो हमें देवता भी बना सकती है शक्ति, और राक्षस भी बना सकती है। तो शक्ति का जीवन में सदुपयोग करना देवता कहलाओगे, और शक्ति का दुरुपयोग कर दिया तो क्षमा करिए राक्षस कहलाओगे। इसलिए देवता बनना, राक्षस मत बनना। जो भगवान ने शक्ति दी उस शक्ति का सदुपयोग करिए। बुद्धि की शक्ति, विद्या की शक्ति, बाहुबल की शक्ति, पैसे की शक्ति, मान सम्मान की शक्ति, पद प्रतिष्ठा की शक्ति, जो शक्तियां दी हैं, बस ये सूत्र है कथा का। उसका सदुपयोग करोगे तो देवता बनोगे, और शक्ति का दुरुपयोग करोगे तो राक्षस बनोगे। राक्षसों ने यही तो किया, शक्तियां मिली और दुरुपयोग कर दिया। जलंधर को शक्तियां मिली इसीलिए तो राक्षस बना, अन्यथा ये शिव का पुत्र था, शिव के अंश से पैदा हुआ। जिस अंश से कार्तिकेय प्रकट हुए, उसी शिव अंश से ये भी प्रकट हुआ। लेकिन जब विचार गिर गए, कर्म गिर गए, संस्कार गिर गए, शक्ति का दुरुपयोग कर दिया, तो ये पापी राक्षस बन गया। तो जलंधर राक्षस बन गया। इसकी धर्म पत्नी है सती वृंदा। नाम सुना है वृंदा का? माता वृंदा, क्या अद्भुत प्रसंग है माता वृंदा का। ध्यान दीजिएगा, माता वृंदा बहुत बड़ी सती जती नारी है। माता वृंदा पति चाहे जैसे भी हैं, पर उसको भगवान की तरह पूजती है। माता वृंदा, सती वृंदा। इस दैत्य ने क्या किया? तीनों लोकों को जीत लिया, देवराज इंद्र के आसन को जीत लिया,
देवता त्राही त्राही कर रहे हैं, भटक रहे हैं। तो बंधुओं देखिए, सतगुरु जो होते हैं ना, वो बुद्धि देने वाले भी हैं और बुद्धि का हरण करने वाले भी हैं। अभी आपने देखा, नारद जी ने त्रिपुरों की बुद्धि खराब की, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, शिव का विरोध किया तो विनाश हो गया। अब नारद ऋषि जलंधर की बुद्धि भी बिगाड़ रहे हैं। कैसे बिगाड़ रहे हैं देखिए जरा, बड़ा अद्भुत प्रसंग। नारद जी आए और नारद जी ने आकर के कहा, बोले हे महाराज, आप तीनों लोकों के स्वामी हो, तुम्हारे सामने न तो ब्रह्मा टिक पाएंगे, न विष्णु टिक पाएंगे, न देवराज इंद्र तुम्हारे सामने टिक पाएंगे। अरे तुम तो महावीर हो, महायोद्धा हो। हे महाराज राक्षस राज जलंधर, आप धन्य हो, तीनों लोकों के स्वामी हो। महाराज, आपके पास तीनों लोकों का साम्राज्य है, तीनों लोकों के स्वामी हैं आप, पर आपके पास एक दुर्लभ रत्न नहीं है। सब कुछ है पर एक बहुत बड़ी कमी है। आपके पास विश्व ब्रह्मांड के सारे रत्न हैं पर एक रत्न नहीं है। तो जलंधर बोला, देव ऋषि सीधे सीधे कहो, क्या नहीं है मेरे पास में? मैं तीनों लोगों का अधिपति हूं, क्या नहीं है मेरे पास? बोले महाराज, आपके पास सब कुछ है पर एक रत्न नहीं। कौन सा रत्न? आइए शिव पुराण में कह रहे हैं, योगी रूप धरा शंभो तस्य भार्या सर्वलक्षण लक्षिता सर्वांग सुंदरी नामना पार्वती मनोहरा पार्वती मनोहरा। योगी रूप धरा शंभु, कैलाश में रहने वाला जो योगी राज है, सदाशिव है, तुम्हारी सभा में सारे रत्न हैं पर लेकिन एक रत्न नहीं, और वो रत्न है उस योगी राज शिव की जो अर्धांगिनी पार्वती है। बोलो हर हर गंगे। देख लो, सतगुरु बुद्धि देते भी हैं और बुद्धि का हरण भी करते हैं। तुम्हारे पास ब्रह्मांड के सारे रत्न हैं, सारा वैभव है, पर एक रत्न नहीं है, और वो ब्रह्मांड की सबसे ब्रह्मांड सुंदरी है, त्रिपुरा सुंदरी है, महामणि द्वीपाधिवासिनी है, मां आद्य शक्ति जगत जननी पार्वती। और सदाशिव जो योगी है उसकी वो अर्धांगिनी है। यदि तुम्हें वहां दिव्य शक्ति प्राप्त हो जाए, वहां रत्न प्राप्त हो जाए, तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। देखिए जरा, बहुत ध्यान से समझिए। तो बंधुओं, राक्षस कौन है जो मां को नहीं समझता, बहन बेटी को नहीं समझता? शिव के अंश से पैदा हुआ, शिव का पुत्र है, और जब शिव का पुत्र है तो उस नाते से पार्वती का भी पुत्र हुआ। अब पार्वती मैया का पुत्र है लेकिन माता के प्रति मन बिगड़ गया। देखो, राक्षस कौन है जो मां को न पहचाने, समाज की बहु बेटियों को न पहचाने, वही तो राक्षस है। जिसकी दृष्टि बिगड़ गई, जिसकी दृष्टि में कामुकता आ गई है, वही तो राक्षस है। इस पापी की दृष्टि बिगड़ गई। अब तो पार्वती को प्राप्त करने की चाह है मन में। माता वृंदा ने पैर पकड़ लिए, सती जती नारी है ना, स्वामी पार्वती जग जननी है, महादेव तीनों लोकों के स्वामी हैं, उनसे विरोध मत करो, मेरा कहना मान लो। लेकिन एक नहीं मानी। वो कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसने क्या किया, एक पत्र लिखा, और पत्र वाहक कौन है? संदेश वाहक राहु। राहु के पास भेजा चिट्ठी लिख करके, और पत्र में क्या लिखा? जाओ कैलाशपति शिव को पत्र पढ़ करके सुनाओ, मेरी सूचना दो। तो पत्र लेकर के राहु गया, और पत्र में लिखा है, हे देवादिदेव महादेव शिव, हे कैलाशवासी शिव, मेरा तुझसे कोई विरोध नहीं है। मैंने सुना है कि तेरे पास एक पार्वती नाम का रत्न है। ओह, अब सोचो, महादेव को कोई इतनी बड़ी बात कह दे, पार्वती रूपी रत्न है, और उस रत्न को मुझे सौंप दो, अन्यथा मैं तीनों लोकों का स्वामी जलंधर हूं, राक्षस राज।
मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे राहु ने यह पत्र पढ़ा, ओ शिव भगवान का क्रोध जागृत हुआ और इतना क्रोध आया कि शिव के शरीर से, क्रोध से भगवान का एक पुत्र पैदा हो गया शरीर से, ध्यान देना। और वह क्रोध से जो बेटा पैदा हुआ, एक अंश पैदा हुआ, गण पैदा हुआ, और वह गण इस राहु को खाने के लिए दौड़ा। राहु ने संदेश पढ़ा, शिव का क्रोध जागा और एक गण पैदा हुआ राहु को खाने के लिए। जैसे ये गण पैदा हुआ राहु को खाने के लिए, तो बंधुओं राहु ने महादेव की शरण ली, हे प्रभु क्षमा करो, मैं तो सेवक हूं और सेवक का काम है सेविकाई करना। प्रभु मैं तो संदेश वाहक हूं, जो स्वामी ने कहलवाया मैंने कहा, मेरा दोष नहीं है, मुझे क्षमा करो। शिव जी ने विचार किया, हाँ ठीक कह रहा है राहु, इसका दोष नहीं है। तो जो गण राहु को खाने के लिए दौड़ रहा है, महादेव ने उसको रोक लिया, ठहर जाओ भैया, इसको तुम नहीं खा सकते। अब ये गण बोला, प्रभु मुझे बड़ी भूख लगी है, आपने मुझे पैदा किया है इसको खाने के लिए, मैं कैसे अपनी भूख मिटाऊं। तो महादेव बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं शिव महापुराण में, युद्ध खंड में, कि दूसरे को खाने का अधिकारी वही व्यक्ति है जो पहले स्वयं को खाए। क्या आप स्वयं को खा सकते हो, तभी आप दूसरे को खाने के अधिकारी हो। हे मेरे गण, क्या तुम स्वयं को खा सकते हो? तो जो मांस खाने वाले लोग हैं सावधान, मुर्गा बकरा खाने वाले जो लोग हैं सावधान होना, सावधान होकर के सुनना। दूसरे का मांस वही खा सकता है जी जो पहले स्वयं का मांस खाए। खा सकता है कोई? अपना हाथ काट के खा सकते हैं, पैर काट के खा सकते हैं। कभी नाखून काटते हुए कभी ब्लेड लग जाए, हाथ को खून निकलता है, कैसे चीखने लगते हैं, हमें इतना दर्द होता है। जैसे बकरे की गर्दन काटते हैं, जैसे मुर्गे की गर्दन काटते होंगे, क्या उसको पीड़ा नहीं होती, क्या दर्द नहीं होता? मुझे तो कभी कभी बड़ी हंसी आती है, शमशान घाट में जब हम लोग जाते हैं शव यात्रा में जाते हैं शमशान घाट में, तो बंधुओं गंगा जल छिड़कते हैं। हम अपवित्र हो गए हैं, हम दूषित हो गए हैं, तो गंगा जल के द्वारा स्वयं को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं। क्यों? शमशान घाट में एक मुर्दे के साथ गए तो अपवित्र हो गए, और दूसरा मुर्दा बाजार से खरीद करके लाया। मुर्दा मतलब जो मरा हुआ है, वो पशु भी मुर्दा है। एक मुर्दे के साथ गए तो अपवित्र हो गए, और दूसरे मुर्दे को घर में लाकर के काटा, पकाया, सबने खाया, क्या हम दूषित नहीं हुए? अपनी अंतरात्मा से पूछिए। एक मुर्दे के साथ शमशान घाट गए, अपवित्र हो गए, और दूसरे मुर्दे को घर में लाकर के काटते हैं, सब खाते हैं, पकाते हैं, क्या हम अपवित्र नहीं हुए? मुर्दा खाओगे तो ये बुद्धि, ये आत्मा, ये मन चेतन कैसे रहेगा? आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए। इसलिए जीव हत्या मत करिए, पशु हत्या मत करिए। हां, यदि मांस खाना चाहते हैं पहले स्वयं को खा करके देखिए जरा। राजा शिवी की कथा सुनते हैं आप? राजा शिवी, एक बार देवता राजा शिवी की परीक्षा लेने के लिए आए। देवराज इंद्र जो है बाज बना। बाज क्या करता है? छोटे पक्षियों को खाता है। और अग्नि जो है छोटा सा पक्षी बना। तो बाज बना हुआ इंद्र जो है छोटे से पक्षी अग्नि को खा रहा है राजा शिवी के सामने। राजा शिवी ने रोक लिया, अरे भैया ठहर जाओ, मत खाओ इसको, मत खाओ इसको, कितनी पीड़ा होगी, कितना कष्ट होगा इस बेचारे छोटे से पक्षी को, मत मारो, मत मारो, मत खाओ। तो बाज रूपी जो इंद्र था, वो तो देवताओं की परीक्षा थी। इंद्र बोला, बाज बोला, अरे महाराज तुम्हें बड़ी दया आ रही है, ये तो मेरा आहार है, ये तो मेरा भोजन है, इसको नहीं खाऊं तो किसको खाऊं? तो महाराज शिवी बोले, हे पक्षीराज, हे बाज, तुम इसको मत खाओ, इसको छोड़ दो, तुम मेरा मांस खाओ। जितना वजन इस पक्षी का है उतना वजन मेरा खाओ। क्या बात है, उतना वजन का मांस मेरा खाओ। तो ये महाराज शिवी का देश है।
ये हमारे उन ऋषि मुनियों का देश है, उन महापुरुषों का देश है जिन्होंने बाज पक्षी को खा रहा है उसको कहा कि मुझे खा, जितना वजन इस पक्षी का है उतना वजन का मांस मैं अपना तुझे खिलाता हूं, पर इसको मत खा। तराजू बनाया गया। देखो ये तो देवताओं की लीला थी। छोटा सा पक्षी दिखने का, हाथ काटा, हाथ के बराबर वजन नहीं हुआ, दूसरा हाथ भी काटा, पैर भी काटा, पूरा शरीर काट करके तराजू पर चढ़ा दिया। सुन लीजिए राजा शिवी की कथा। वो तो देवताओं की लीला थी। छोटे से पक्षी का वजन, सारा मांस लग गया महाराज शिवी का, लेकिन छोटे से पक्षी के वजन के बराबर नहीं हुआ। जब शिवी ने सारा शरीर दान कर दिया, आकाश मंडल पर देवता खड़े हो गए, ऋषि मुनि खड़े हो गए और फूलों की वर्षा होने लगी। धन्य है महाराज शिवी। दया करो जीवों पर तो शिवी जैसी दया करो। लेकिन हम ऐसे अभागे स्वाद के लिए पशुओं को मारते हैं, उनको खाते हैं, उनको काटते हैं। अरे धिक्कार है ऐसे मानव जीवन को, धिक्कार है ऐसे मनुष्य शरीर को। महादेव कहते हैं अपना मांस खाओ पहले, तब दूसरे का मांस खा सकते हैं। तो महादेव बोले इस गण को तुम राहु को नहीं खा सकते। राहु को खाने का अधिकार तब है तुम्हारा जब पहले स्वयं को खाओ। स्वयं को खा सकते हो? तो ये गण बोला हाँ प्रभु खा सकता हूं। तो कहते हैं शिव महापुराण जी में, इस गण ने स्वयं को खाना प्रारंभ किया। ओहो देखिए जरा, शिव की लीला शिव जाने। महादेव तो बैठ गए तपस्या में, और ये जो गण है ये महादेव की आज्ञा को प्राप्त करके स्वयं को खाने लगा। हाथ खा दिया, दूसरा हाथ, पैर भी खा दिया। थोड़ी देर के बाद जब महादेव जगे तपस्या से तो क्या देखा, इस गण ने मेरी आज्ञा से अपना सारा शरीर खा लिया। हे मेरे प्रिय गण ठहर जा, मैं समझ गया हूं कि तू मेरा प्रिय भक्त है, मेरी आज्ञा है, तूने स्वयं को खा दिया। आज से मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि मेरे मंदिर में तेरी पूजा होगी। और बंधुओं यह गण कौन है जानते हो? इस गण का नाम है कीर्ति मुख गण। बोलिए कीर्ति मुख भगवान की, कीर्ति मुख भगवान की। कीर्ति मुख, केवल मुख ही मुख बचा है। आप कोई पौराणिक शिवालय हो, शिव मंदिर हो, उसके ऊपर आप देखेंगे एक चेहरा ही चेहरा होता है केवल बना हुआ, तो वो कीर्ति मुख है, वही गण है भगवान शिव का। ये गणों की कथा सुन रहे हैं। और इधर राहु को भेजा भगवान ने वापस, और आइए जलंधर का और महादेव का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। लेकिन जब जब महादेव इस दैत्य को मारना चाहते थे जलंधर को, तब तक इसकी धर्म पत्नी का जो सतीत्व है, इसकी धर्म पत्नी माता वृंदा का सतीत्व बार बार इसको रोक लेता। अस्त्र शस्त्र भगवान प्रयोग करते, लेकिन बार बार कवच बन जाता सती वृंदा का वह सतीत्व। महादेव नहीं मार पाए। इस दुष्ट ने क्या किया? इस दुष्ट ने महादेव को गंधर्व विद्या में फंसा दिया। महादेव को डमरू का निनाद बड़ा प्रिय है ना, मृदंग की थाप बड़ी प्रिय है ना महादेव को। तो इस दुष्ट ने यह जानता था कि शिव संगीत प्रिय है, वहां मृदंग बजने लगी, डमरू बजने लगा, और जब डमरू बजने लगा गंधर्व विद्या में फंसा दिया महादेव को। महादेव वहां तांडव नृत्य शुरू करने लगे, युद्ध छोड़ के तांडव करने लगे महादेव। मृदंग की थाप पड़ी और महादेव का तांडव प्रारंभ, और इस मायावी दैत्य ने महादेव का रूप बनाया। देखो इसके मन में तो चाह थी, कब मैं पार्वती को देखूं, कब पार्वती का दर्शन करूं, कब पार्वती को प्राप्त करूं। देखो कितना कामुक है यह जीव, कितनी काम वासनाएं भरी हैं इस जीव के अंदर, जो माता को नहीं पहचान पा रहा है। बताइए आप, जग जननी पर मन बिगड़ गया। बताइए आप, हैं? महादेव का रूप बना करके पार्वती के निकट आया कैलाश में, लेकिन जैसे माता आरती उतार रही है, माता को क्या पता मेरा पति है या कोई और है। जैसे आरती उतारने लगी, इस दुष्ट ने सीधे हाथ पकड़ लिया, और जैसे ही माता का स्पर्श किया, माता समझ गई मेरे पति नहीं, ये तो जलंधर है। तुरंत मां अंतर ध्यान हो गई। माता के नेत्र क्रोध से लाल लाल हो गए, और मां भगवती ने नारायण का आह्वान किया और कहा, हे नारायण, मैं तुझे आज्ञा देती हूं, जिस प्रकार ये दुष्ट मेरे
सतीत्व धर्म को नष्ट करना चाहता था, मुझे प्राप्त करना चाहता था। इस दैत्य का संहार तब ही संभव है जब इसकी धर्मपत्नी सती वृंदा का सतीत्व नष्ट हो जाएगा। इसकी धर्मपत्नी वृंदा का सतीत्व जब तक है तब तक इसको कोई नहीं मार सकता। जाओ, जैसे ये मेरा सतीत्व नष्ट करना चाहता था, तुम इसकी धर्मपत्नी का सतीत्व नष्ट करो। जाओ, ये मेरी आज्ञा है। भगवान नारायण मां की आज्ञा को सिरोधार्य करके यहां से चल पड़े। बंधुओं, ये दो प्रसंग शिव पुराण में एक जैसे हैं, जरा समझिए। पहला प्रसंग है सती वृंदा और जलंधर का प्रसंग। बिल्कुल इसी की तरह दूसरा प्रसंग है माता तुलसी का प्रसंग, तुलसी और शंखचूड़। ध्यान देना, ये कथाएं शिव महापुराण में आई हैं और देवी भागवत में भी आई शंखचूड़ की कथा। शंखचूड़ और माता तुलसी। तो शंखचूड़ भी बड़ा अहंकारी हो गया जैसे जलंधर था। इसने भी शिव भगवान से, देवताओं से विरोध कर लिया। माता तुलसी ने बड़ा समझाया, शिव भगवान से युद्ध मत कर। इस पापी ने एक नहीं माना, शिव से युद्ध के लिए चल पड़ा। तो मां भगवती ने भगवान को आज्ञा दी कि सती वृंदा का सतीत्व नष्ट करो। उसी प्रकार भगवान नारायण ने इस तुलसी का भी सतीत्व भंग किया था। ध्यान दीजिएगा आप जरा। माता वृंदा, ये दोनों कथाएं अलग अलग हैं। वृंदा के सामने जलंधर का रूप बना करके भगवान गए नारायण। उसको क्या पता मेरे पति नहीं है, ये कोई और है। अब तो चरणों में गिर गई, स्वामी स्वामी स्वामी, जय हो महादेव, जय हो महादेव। तेरी, मेरे पति को तूने जीवित छोड़ दिया। तेरी जय हो महादेव, तेरी जय हो प्रभु, मेरी भक्ति की तूने लाज रख ली। स्वामी स्वामी क्या हुआ युद्ध में? बोले देवी, जैसे भक्त तू है ना महादेव की, वैसा ही भक्त मैं भी हो गया हूं, ऐसा जलंधर ने कहा। अब उसको क्या पता ये जलंधर है कि ये नारायण है। नारायण भगवान जलंधर के रूप में है। और तुलसी के सामने शंखचूड़ के रूप में गए। वहां जलंधर से भगवान शिव युद्ध कर रहे हैं और यहां जलंधर का रूप बना करके भगवान नारायण वृंदा के पास आए। और वहां तुलसी के पास भी उसके पति का रूप, शंखचूड़ का रूप बना करके आए हैं। और जब धर्म पत्नी और पति के रूप में रहने लगे तो वृंदा ने देखा भगवान के हृदय पर क्या है जानते हैं? भगवान के हृदय पर दो चिन्ह हैं। एक तरफ है भृगु ऋषि का पद चिन्ह और दूसरी तरफ है श्रीवत्स का चिन्ह। दो चिन्ह है भगवान नारायण के वक्षस्थल पर। तो जैसे ही बिना वस्त्र के देखा पति को, तो भगवान के वक्षस्थल पर चरण चिन्ह है, भृगु ऋषि का पद चिन्ह है और श्रीवत्स का चिन्ह है। तो वृंदा विलख उठी, बोले ये ऐसा कोई चिन्ह मेरे पति के हृदय पर था ही नहीं। कौन हो तुम, सच बताओ, अन्यथा तुम्हें भस्म कर देती हूं। अभी कौन हो बताओ। तो बंधुओं कहते हैं भगवान नारायण अपने रूप में प्रकट हो गए। और सती तुलसी भी बोली, सच बता कौन है, ऐसा कोई चिन्ह मेरे पति के हृदय पर नहीं। ये दोनों कथाएं मिलती जुलती हैं। तो तुलसी मैया ने और सती वृंदा ने भगवान को शाप दे दिया। हे विष्णु ते दया नास्ति, पाषाण सदृश मन। हे विष्णु ते दया नास्ति, पाषाण सदृश मन। पति धर्मस्य भंगेन मम स्वामी हतः खलु। पति धर्मस्य भंगेन मम स्वामी हतः खलु। मम स्वामी हतः खलु। आज तक मैं समझती थी कि हे नारायण तू बड़ा दयालु है, तू बड़ा कृपालु है, लेकिन आज मुझे पता लगा तुझसे बड़ा और निर्दयी कोई नहीं है। अरे तुझे दया नहीं आई?
मैं जान गई हूं पति धर्म शभंगेन मम स्वामी हता खलु। मेरे पति को मारने के लिए, जलंधर को मारने के लिए, शंखचूड़ को मारने के लिए तुमने ये योजना बनाई है, छल किया है, मैं शाप देती हूं। तो सती वृंदा ने श्राप दिया, जिस प्रकार मैं पति के वियोग में तड़प रही हूं, तुम भी धर्म पत्नी के वियोग में तड़पोगे, तुम राम बनोगे। राम बन करके भगवान को आना पड़ा। ये सती वृंदा का श्राप है। इतना ही नहीं, कृष्ण भी बनना पड़ा और महालक्ष्मी राधा जी से भगवान को अलग रहना पड़ा जीवन पर्यंत। राधा के लिए भगवान रोते रहे हैं? ये मेरा शाप है तुम्हें। और तुलसी माता ने भी शाप दे दिया, पाषाण सदृश त्वं च